हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस राजस्थान पटवारी 2021 की परीक्षा आपकी 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। शेष आप लोगों के पास 10 दिन हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। तो इस वाले वीडियो में राजस्थान जीके, कंप्यूटर, सामान्य हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये आपका राजस्थान पटवार का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। ये लगभग होती है 380 से 420 nm। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन ये किसका उदाहरण है, तो मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन दिखेगा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीन जल के 10 अणु नहीं होंगे। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 1787 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुर के द्वारा की गई थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। छठा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि वर्ष 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। भौतिक शास्त्र, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। हिस्ट्री टेल्स, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश किसके द्वारा की गई थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है। पाक जलमरुस्थल कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। मनामा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है गाइस, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन बी जो है आपका मीरा कुमार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था मेरठ शहर में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। उर्दंत मार्तंड, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? लर्मा रोजो, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा। 21 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पराग कोश, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? फोकस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पिक्नोमीटर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, 24 क्वेश्चन है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां वेग घाट पर किए जाने वाले 10वां वेग यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भगवान ब्रह्मा। 25 क्वेश्चन है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो ये लिखी गई पुस्तक है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये माना जाता है गाइस 5 जून को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है गाइस कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सर फ्रैंक विटल के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेड क्लिफ रेखा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ये थे राजा राम, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। घुमरा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। फिलीपींस, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15 महिलाएं शामिल थीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी? अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? राव सिंहा ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वेगो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन वेगो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? राम नारायण चौधरी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर जो है ये चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखिएगा। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? राम नारायण चौधरी ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है गाइस, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? मान सिंह। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? विजय स्तंभ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? नसीराबाद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? तो राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, देश के सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बगेरे, नीलगाय, चीतल, रेच, जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार हैं? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है?
शेर सिरोही, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर है जोधपुर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है अभ्रक, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें बोल रहा है सुमेलित करने के लिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। सूची 1 में है सहायक नदी, सूची 2 में है नदी, कौन सी सहायक नदी किस नदी से मिलती है? आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती, वाकल, कालीसिंध, परवन, लूनी, जवाई, माही, सोम, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है सांगानेर में, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइस थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? बसा के संग्रह के लिए, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पद्म भूषण जगदीश सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, श्री गंगानगर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी, पगड़ी भी थी, अंगरखिया, दुपट्टा, तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? किराडू मंदिर को, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है गाइस, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहते हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है गाइस, वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है गाइस, 66वां, कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी में हुई थी, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिलाधीश, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि नए संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो नए संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्धन घाटन। एका-एक में कौन सा समास है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एका-एक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखेगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका कालिंदी भी होगा, अर्कजा भी होगा, सूर्य तनया भी होगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये सभी। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द छांटिए। अनिष्ट, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तुलसी की कविता में माधुरता है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? पराक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा यानी कि आवा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी चिंता ना हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अचिंतनीय, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत दो की बजाय तीन मानू बैलू की तुलना करता है? बबल चार्ट, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? एवीजी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। टाइम, टाइम, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इस गणितीय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए? सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पीजीडीएन, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F11, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? सुगाई जिसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट, पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन बराबर MOD 55810 का परिणाम क्या होगा? 8, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विंडोज का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए
सुरक्षा जाल का काम करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सीपीयू में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।